परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यहाँ पर मैं लाया हूँ भक्ति क्या है यीशु मसीह की। सांसारिक भक्ति को आपने देखा है, कोई भक्ति करता है तो माला फेरता है और उसकी भक्ति स्वयं की होती है। वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए वो भक्ति करता है और अपने भगवान का नाम ले लेकर अपनी मुक्ति के लिए वह माला फेरता रहता है। और देखेंगे लोगों को तो और लोग क्या करते हैं, जब वो समझते हैं कि गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, गंगा में डुबकी लगाने लगते हैं। और गंगा में डुबकी लगाएंगे तो उनका ही केवल पाप धुलेगा, परिवार का कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग और हैं जो वो लोग पूजा पाठ पर विश्वास करते हैं, वो लोग पूजा पाठ करते हैं और वो लोग एक अपना तपस्या जैसा एक होकर करते रहते हैं, तो अपना अपना केवल करते हैं, वो दूसरों का कुछ भी भला नहीं होता है। परंतु यहाँ मसीही लोग दूसरों के लिए भक्ति भी करते हैं, दूसरों का भी उनके द्वारा उद्धार होता है। इस आयत को मैं लाया हूँ, उसमें यही शब्द लिखे हैं, आप उसे सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर याकूब की किताब अध्याय 1 और वचन 27 क्या कहता है, लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसको सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह की भक्ति में हमारा क्या है, भक्ति यह है कि हम अनाथों को, विधवाओं को क्लेश में क्या करें, उसकी सुधि ले। ये भक्ति है। संसार की भक्ति को आपने देखा, वो अपनी माला फेरने में है, बगल वाला रो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, अपनी भक्ति को वो केवल करते हैं। ऐसी भक्ति जो एक स्वार्थ भरी भक्ति है। परंतु मसीही भक्ति क्या है, दूसरों के लिए आप भक्ति करते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो दूसरों के लिए, गांव के लिए, पड़ोसी के लिए, रिलेशन में ऐसी कोई बीमारी है उसके लिए हम प्रार्थनाओं में प्रभु से विनती करते हैं, वो भक्ति भी है। अब संसार की भक्ति को आप देख चुके हो, मसीह यीशु की भक्ति क्या है आपने देखा कि प्रभु अपने वचनों में बताएं कि निर्मल भक्ति है। क्या निर्मल भक्ति है कि विधवाओं को, अनाथों को, निर्बलों को क्लेश में उनकी सुधि ले, ये भी भक्ति है। आप देखेंगे जो सच्चा मसीह होगा, जो प्रभु यीशु मसीह का जो मानता होगा, वो अपने विश्वास करता होगा कि प्रभु जो कहे सच ही कहे हैं, तो वो निश्चय है यह काम करेगा, विधवाओं की सुधि लेगा। प्रभु उसे प्रेरित करेंगे, वो दान दक्षिणा देने में पीछा नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा और उसकी सुधि लेगा। सबके साथ वो भलाई करेगा, बुराई का नहीं पीछा करेगा, भलाई का ही पीछा करने वाला होगा। और लिखा है निष्कलंक, इस संसार से निष्कलंक रखें क्या, अपने आप को। संसारिक लोग देखेंगे भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, जंगल में जाकर, आप पढ़े होंगे, जंगल में जाकर तपस्या कर रहे हैं, कोई नहीं है, फिर भी वहाँ पर एक अप्सरा आती है और उनका मन बिगाड़ देती है और वो क्या हो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। भक्ति तो बड़ी थी, कई सालों का तपस्या था, परंतु उनका जो तपस्या भंग हो जाता है। यहाँ मसीही भक्ति है। इस मसीही भक्ति में हमको अपना जो पवित्रता को बचाना है, इसको बचा लिए तो भक्ति हमारी निष्कलंक है। नहीं, अगर हम किसी गलत काम में मन हमारा बिगड़ गया तो भक्ति भी बिगड़ गई। तो मसीही भक्ति यही है कि दूसरों के लिए, प्रभु भी बोलते हैं, अगर तू यीशु मसीह के कोई आता है अकेला व्यक्ति, तो उसका उद्धार होता है और उसके घर का भी उद्धार होता है। प्रभु बोले हैं वचनों में, यदि तू विश्वास करेगी यीशु मसीह पर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। शुरुआत में एक लोग आते हैं मसीह में, उसके बाद घर के सभी लोग आते हैं और सबका प्रभु उद्धार कर देते हैं। तो ये है मसीही भक्ति, ये है मसीह यीशु की भक्ति जिसमें उद्धार होता है। और संसार की भक्ति को आप देखें तो वो स्वार्थ भरी जिंदगी जीते हैं, अपना दिन भर माला फेरते हैं, दिन भर बटन दबाते रहते हैं, केवल अपने उद्धार के लिए। कहते हैं कि उनका क्या, वो अपना करेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बाप अपने बेटे के लिए नहीं करता, बेटा अपने बाप के लिए नहीं करता है, तो बताइए पड़ोसी की कौन सुधि लेगा। मेरे प्यारों,
मसीही भक्ति में ये सब चीजें हैं। आप दूसरों के लिए करोगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। ये है मसीही भक्ति। आज के इस दिन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। अगर कहीं कमी है तो उसी कमी को दूर करके मसीह की भक्ति में आगे बढ़ो। हालेलुया। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्राया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।